सुप्रभात आप सभी को। हमने जो पिछली कक्षा में पाठ दादी माँ पढ़ा था, आज इस कक्षा में हम इन सब का अभ्यास, इस पाठ के जो आपकी बुक में प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उन प्रश्नोत्तर को देखेंगे, उनका अभ्यास करेंगे। दादी, पहला प्रश्न आपका था बुक में दिया हुआ कि लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। पहले तो थोड़ा आप कहानी ध्यान में लाने की कोशिश कीजिए। क्या चल रहा, क्या कहानी थी कि लेखक की दादी माँ थी और जिनकी मृत्यु का समाचार लेखक के पास आया था और उसे बहुत सारी चीज़ें उस चिट्ठी के साथ में याद आ गई। तो क्या क्या चीज़ें याद आई हैं वो ही आपको यहाँ पर लिखनी है। क्या क्या हुआ था? जब उत्तर देखिए, जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठी। साथ ही और साथ में क्या क्या याद आया? दादी माँ की याद तो प्रश्न में दे ही दिया कि दादी माँ की याद के साथ और क्या आया। उसे याद के साथ में बचपन की स्मृतियाँ कौन कौन सी? गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना, और अगर कोई पकड़ लेता था तो दादी माँ बचा लेती थी ना लेखक को ये भी घटना याद आ गई। अभयदान वाला जो प्रश्न था कि लेखक को किसकी गोद में जाकर अभयदान मिलता था, इसी से संबंधित था। रामी चाची की घटना आदि भी याद आ जाती है। प्रश्न 2 है, दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? ये हमने पहले भी किया था ये वाला प्रश्न, आपने उत्तर भी सही लिखे थे इसके, कि घर में शुभ चिंतकों का आना जाना होने लग गया और जिससे कि उनकी आवभगत में ही बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था। इसके अलावा क्या कारण था कि पिताजी ने क्या दादाजी के श्राद्ध में बहुत सारा पैसा भी खर्च कर दिया था। उत्तर देखें इसका हम, वही उत्तर है। दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभचिंतकों की बाढ़ आ गई। कहाँ आ गई? घर में झूठी की व्यर्थ की सहानुभूति दिखाने वाले लोग ज़्यादा आने लग गए। इन गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा दादाजी के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने बेहिसाब दौलत खर्च कर दी, व्यर्थ कर दी। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी और दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माना था, जिससे घर की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई। माली हालत यानी कि आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तीसरा प्रश्न, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? कई सारे पक्ष थे दादी माँ के, कि दादी माँ परोपकारी थी, बाहर से बड़ी कठोर दिखती थी, दादी माँ को दवाइयों के का भी सारा ज्ञान था, और भी बहुत सारे पक्ष थे पूजा करने का। तो दादी माँ के स्वभाव के अनेक पक्ष थे जो कि हम सबको अच्छे लगे थे, जैसे कि दादी माँ का सेवा संरक्षणी परोपकारी व सरस स्वभाव। संरक्षणी यानी कि जब लेखक को डांट पड़ती थी तो दादी माँ ही बचाती थी। परोपकारी की मदद की थी, जैसे उन्होंने रामी की चाची की पहले तो, और कठोर भी था उनका स्वभाव कि जब रामी की चाची ने पैसे नहीं लौटाए थे तो दादी माँ ने खरी खोटी भी सुनाई थी। तो इनके जीवन के ये उनके स्वभाव के बहुत सारे पक्ष थे। आप यहाँ पे अपना स्वयं का पक्ष लिख सकते हैं कि आपको इनका कौन सा पक्ष अच्छा लगता है और क्यों। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेखक के बीमार होने पर दादी द्वारा उनकी सेवा करना, रामी चाची की बेटी की शादी पर उसके घर जाकर उनकी सहायता करना और पिछला ऋण भी माफ़ कर देना, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादी की निशानी सोने का कंगन उन्हें देना। ये सब दर्शाता है कि वो दूसरों की मदद करती थी हमेशा, और ये दूसरों की मदद करने की गुण ही मुझे अच्छा लगा, तो मैंने यहाँ उल्लेख कर दिया। आपको जो अच्छा लगता है आप वो लिखिएगा। अब देखिए, ये 3 प्रश्न तो थे कहानी से संबंधित। अब थोड़ा कहानी से आगे चलते हैं। आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ।
तो इन महीनों में मौसम कैसा रहता है वो आपको बताना है, अपने अनुभव से बताइए। क्वार का मौसम, क्वार के मौसम में जिसमें ना तो अधिक गर्मी पड़ती है ना अधिक सर्दी पड़ती है। अभी आप हिंदी परिवार वालों से, मम्मी पापा से पूछिएगा कि अभी कौन सा हिंदी महीना चल रहा है। फिर मुझे बताइएगा। 12 महीनों के नाम भी लिखने का प्रयास कीजिएगा। आषाढ़ भयानक गर्मी होती है और कभी कभी वर्षा भी हो जाती है, और माघ में बहुत अधिक सर्दी रहती है। बाकी के आप अपने पेरेंट्स से पता करके मुझे बताइएगा। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार बताइए कि किस मौसम में कौन सी चीज़ विशेष रूप से मिलती है। ये बिल्कुल आसान प्रश्न है जो आप आराम से देखते रहते हो अपने दैनिक जीवन में, वही आपने लिखना है इसमें। कि 3 मौसम होते हैं सर्दी गर्मी बरसात के, तो सर्दी में हमको क्या ज़्यादा खाने पीने को मिलता है, गर्मियों में क्या हम देखते हैं, बरसात में क्या। जैसे कि सर्दी के मौसम में ज़्यादा ठंड पड़ती है, लोग गर्म चीज़ें पीना पसंद करते हैं, गर्म खाना ही पसंद करते हैं। फलों में वो सेब अमरूद केले अंगूर, और सब्जियों में पालक बथुआ सरसों मटर फूल गोभी मूली गाजर, ये सभी ज़्यादा मिलती हैं। ऐसी गर्मियों के और ऐसी बरसात के जो भी खाने पीने की चीज़ें या कोई और चीज़ें जो ज़्यादा मिलती हैं वो आप यहाँ पर लिखिएगा। अब ये आते हैं आपके अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न, कि आपको सोच करके बताना है कि ऐसा क्यों, किस लिए, किस कारण से। आपको स्वयं बताना है, जरूरी नहीं कि आप यही उत्तर लिखें, आप अपने हिसाब से अपने मन से भी इनके उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि ये पूरे प्रश्न आपकी कल्पना आपके अनुमान पर आधारित होने चाहिए। जैसे कि थोड़ा सा बस हिंट के स्वरूप मैंने उत्तर लिख दिए हैं, पर बाकी आप अपने स्वयं मन से लिखेंगे तो वो बहुत ही अच्छा प्रयास होगा। इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात हमने पढ़ी। अनुमान लगाइए कि किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा। ऋण तो आप जान ही गए हैं पाठ पढ़ करके, उधारी कर्जा, और उन्हें यह कहाँ से मिलता होगा, इस पर भी सोचो। अब गांव के लोगों को, अब आप ही स्वयं सोचिए कि ऋण लिया कब जाता है, जब अपने पास में पैसा नहीं हो तब ऋण लिया जाता है। किस काम को करने के लिए, कि जो कि बहुत आवश्यक हो, जैसे कि किसी की शादी का काम हो गया, पढ़ाई का, या कोई नया व्यवसाय खोलना है उससे संबंधित काम हो गया, या कोई बीमारी हो गई अचानक बहुत, जिसका कि इलाज में बहुत सारा पैसा, इस प्रकार से वो सारे काम हैं। तो आप भी अपने मन से लिख सकते हैं। यहाँ पर के बहुत सारे लिखे गए हैं कौन सी ऐसी परेशानियाँ आ जाती हैं गाँवों में। गांव के लोग प्राय आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब लोग ऋण शादी विवाह के खर्च के लिए, मकान बनवाने के लिए, बच्चों की फीस जमा करवाने के लिए, फसलों की बुआई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, पशु खरीदने के लिए, किसी पारिवारिक सदस्य की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए प्राय लोग ऋण लेते हैं। जैसे लेखक के पिताजी ने लिया था, दादाजी की मृत्यु हो गई थी ना, तब उनके अंतिम संस्कार श्राद्ध आदि के लिए लिया था। अब यह ऋण उनको कहाँ मिलता होगा, ऋण कौन कौन देता है गाँव में, या तो साहूकार दे देते हैं या जमींदार दे देते हैं, या फिर किसी प्रकार की कोई बैंक हो वहाँ वो दे देती है। तो यही है यहाँ पर, यह ऋण उन्हें गांव के जमींदारों व साहूकारों से मिलता है। इसके अलावा यह ऋण सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सरकार के विभाग तथा डाकघर और सहकारी समितियों से भी मिल जाता है। ये बड़ा आपका पसंदीदा प्रश्न होगा। घर पर होने वाले उत्सव और समारोह में बच्चे क्या करते हैं, जो आप लोग करते हैं वही यहाँ पर लिखिएगा, कि नई नई ड्रेस पहन करके या नए नए वस्त्र पहन करके खूब खाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। अब ये आते हैं भाषा की बात, यानी कि आपके व्याकरण से संबंधित प्रश्न। देखिए नीचे दी गई पंक्तियों पर, कि जरासी कठिनाई पढ़ते, पहला शब्द ये था जरासी, अनमनासा, सन से सफ़ेद। अब यहाँ पे आपने देखा क्या था, एक डैश लग के क्या है, पहले वाक्य में सी है, दूसरे में सा है, तीसरे में से है। ये क्यों किया गया है, समानता का बोध कराने के लिए, समानता का बोध कराने के लिए सा सी से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे आपको 5 शब्द और लिखने हैं और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। कोई भी आप अपने मन से 5 शब्द लिख सकते हैं और मुझे प्रेषित कर सकते हैं। उदाहरण आपको एग्जाम्पल मैंने नीचे दे दिए हैं, जैसे फूल सी कोमल बच्ची, मिश्री सा मीठा,
इस तरह से आप कोई भी अपने तरफ से वाक्य बना करके भेज सकते हैं। दूसरा प्रश्न, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती, ऐसे वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वहाँ थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के आपको भी 5 वाक्य बनाने हैं। जैसे सागर के किनारे दूर दूर तक कोई नहीं था, माँ मुझे जोर जोर से आवाज़ लगा रही थी, है ना। ऐसे और भी होंगे, आपके मन में कई सारे वाक्य आ रहे होंगे। जी बिल्कुल, आप उन वाक्यों को लिखिएगा। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न है, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में हैं। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती हैं। यानी कि जैसे इस कहानी में बहुत सारे क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग किया गया है। निक्सार, बर्मा, बर्मा बोलती है ना दादी माँ कि बच्चा और बर्मा तो एक समान ही होता है, तो वो बर्मा क्या था, ब्रह्मा। ऐसे बहुत सारे शब्द थे। तो आपको भी बोलचाल की भाषा में जो प्रचलित शब्द हैं आपके लोकल लैंग्वेज के, वो शब्द देखने और उनका हिंदी अर्थ देखना है। आपकी जो लोकल लैंग्वेज, मारवाड़ी लैंग्वेज जो आप बोलते हैं घर में, आसपास के आस पड़ोस में जो आप वो सुनते हैं, तो उस लोकल लैंग्वेज के आप कोई भी 10 शब्द निकालिए और उनके अर्थ भी लिखिए। आज का यही आपके प्रश्न उत्तर थे, ये पूर्ण हुए और आप इनका अभ्यास करिएगा। आपका दिन मंगलमय हो और समस्या आने पर मुझे अवगत जरूर कराइएगा। जो आप उत्तर लिख रहे हैं बिल्कुल सही लिख रहे हैं, उनको ऐसे ही लगातार प्रेषित करते रहिए। धन्यवाद।